भगवान की मदद। एक बार की बात है, किसी गांव में दो मित्र रमेश और संजय रहते थे। रमेश बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर संजय बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब संजय तो दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन रमेश कोई काम नहीं करता था। वह केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर फसल को काटकर सफाई करके फसल को दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर जाकर संजय ने रमेश से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संजय की बात सुनकर रमेश बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। दोनों मुखिया को सारी बात सुनाई। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिनमें कंकड़ मिले थे, और कहा कि तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन राशि का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। संजय ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग अलग कर दिया। रमेश ने भी चावल की बोरी को मंदिर में ले जाकर रख दिया और भगवान से इसे साफ करने में मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह संजय चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। रमेश भी बोरी को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले गया। रमेश को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर संजय ने जितना किया था उतना बता दिया। रमेश ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिले थे, बिल्कुल साफ नहीं थी। अब मुखिया सारी बात समझ गया था कि रमेश बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसलिए उसको अनाज के धन राशि में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रमेश को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया के पीछे रह जाओगे। रमेश को मुखिया की बात समझ में आ गई थी। फिर दोनों घर गए और रमेश भी संजय के साथ मिलकर जमकर मेहनत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।